हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पे। मैं हनी सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमारा क्या हुआ था कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने उसकी कुछ बेसिकली डेफिनेशन कंप्लीट की हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलते हैं कुछ और डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपकी जो परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन होते हैं फिर उनको करेंगे। इनमें से भी आपके क्या होते हैं जो आपको इस 11th क्लास में भी काम आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा आपको जब आगे आप कंपटीशन की तैयारी भी करोगे तब भी आपको जी काम आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अब इसको समझाते हैं हम। तो अब आपका क्या है, सबसे पहले टॉपिक तो मात्रक पद्धतियाँ। ठीक है ना दोस्तों। तो मात्रक पद्धतियाँ होती क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले मात्रक पद्धतियाँ हमने आपको बताया था पहले कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, जो किसी राशि के जस्ट पीछे लगा रहता है उसको क्या कहा जाता था, मात्रक। ठीक है ना। अब ये क्या है आपकी मात्रक पद्धतियाँ। तो अब क्या है इसमें मात्रक जो पद्धतियाँ हैं ना आपकी, तो ये आपकी कितनी 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 टाइप की। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका फर्स्ट है, आपका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ना। जो आपकी फर्स्ट सिस्टम है वो क्या है आपकी मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ना दोस्तों। मीटर किलोग्राम सेकंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MKS। ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखते हैं MKS पद्धति। इसको क्या कहा जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब पद्धति, और शॉर्ट में लिखेंगे इसको MKS पद्धति। तो इस पद्धति में क्या होता है आपकी कुछ राशियां दी जाती हैं, उनके कुछ क्या दिए जाते हैं, मात्रक दिए जाते हैं। ठीक ना। तो इसको समझते हैं, इस MKS पद्धति में क्या किया जाता है इसको समझते हैं। जो अभी वर्तमान में हम जो पद्धति यूज करते हैं किसी भी मात्रक को मापने के लिए, वो आपकी क्या है MKS पद्धति ही है। क्या है, MKS पद्धति है, और साथ में SI पद्धति। ठीक है ना। तो SI हम बाद में आपको डिफाइन कराएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, MKS पद्धति को डिफाइन करते हैं। तो देखो MKS पद्धति आप समझ गए होंगे क्या होता है जी, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में आपका जो लेंथ होती है मतलब लंबाई, तो लंबाई को किसमें नापा जाता है, मीटर। मीटर मतलब M में। ठीक है ना दोस्तों। और आपका जो द्रव्यमान होता है उसको किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। ठीक है ना दोस्तों। और फिर क्या है आपका समय, समय है ना जो, तो उसको किसमें मापा जाता है, सेकंड में। देखो लंबाई मीटर में और द्रव्यमान किलोग्राम में, और आपका जो समय है वो सेकंड में। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो ठीक है आपकी फर्स्ट टाइप की पद्धति। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, CGS पद्धति या CGS सिस्टम। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है इसको समझते हैं। सेकंड क्या है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CGS पद्धति या सिस्टम बोलेंगे। इस पद्धति में क्या होता है आपका जो आपकी लंबाई होती है ना, लेंथ, तो उसको किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। जो आपकी लेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको किस में मापा जाता है, ग्राम में। ठीक है ना दोस्तों। और जो आपका समय होता है, टाइम होता है, उसको किसमें, सेकंड में। अब देखो हमें याद क्या करना है, MK और CGS में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MKS एंड CGS सिस्टम। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करना है हमें, जो आपका लंबाई है, तो जो आपकी लेंथ है इसमें क्या है, मीटर। इधर देखना लंबाई है, लेंथ है, जो इसको किस में डिफाइन किया गया है, सेंटीमीटर। तो आप जानते हो सेंटीमीटर और मीटर में डिफरेंस क्या होता है, कई 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या होता है, 1 मीटर बनता है। इसी प्रकार 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनता है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करते हैं MKS में हम क्या करते हैं, बड़ी राशि लेते हैं। बड़ी राशि मतलब बड़ी राशि या बड़ी राशि लेते हैं। ठीक है ना। और MKS में क्या होती है, उसका छोटा रूप लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको समझ गए होंगे MKS और CGS में डिफरेंस है। आपका क्या थर्ड नंबर का क्या है, FPS। इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड। क्या, फुट पाउंड एंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या, FPS पद्धति। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, FPS सिस्टम। ठीक है ना दोस्तों। तो इस सिस्टम में क्या होता है आपका, इस पद्धति में लंबाई होती है जो आपकी लेंथ, तो उसको किस में नापा जाता है, फुट में। किस में,
फुट में, और आपकी जो द्रव्यमान होता है आपका उसको किस में मापा जाता है, पाउंड में, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं कहाँ पर, जस्ट 4 नंबर पर, जो आपका लास्ट नंबर है। देखो जी क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। क्या है जी आपकी, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है जी। जो आज हम वर्तमान में यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति कहा जाता है उसे। अब देखो जो एसआई पद्धति है ये क्या है, आपकी भारत ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। किसमें, ऑल वर्ल्ड में, ठीक है ना दोस्तों। तो जो आपकी जो एसआई पद्धति है ये एम की एस का कैसा है, एक चेंजिंग रूप है, मतलब परिवर्तित कैसा है, परिवर्तित रूप है इसका जी, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इसकी कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ देखो जी आपका फर्स्ट है आपका, यह एम की एस का परिवर्तित रूप है। जो आपका एसआई पद्धति है ना, तो वो क्या है, एम के एस का चेंजिंग रूप है, मतलब इसमें कुछ गलतियां थी और इसमें क्या किया, कुछ सुधार किया गया। तो क्या है जी, एम के एस का एक क्या है, परिवर्तित रूप है। जस्ट क्या लिखा आगे, दूसरा नंबर क्या है इसमें, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में कुल 7 मूल राशियां होती हैं। जो अंतरराष्ट्रीय मूल पद्धति है आपकी, या जो एसआई पद्धति है उसमें कितनी, 7 राशियां होती हैं। देखो दोस्तों फिर से, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में कुल 7 मूल राशियां होती हैं तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। कैसी होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी, 9। कितनी हो जाएंगी, 9। देखो फिर से एक बार देखते हैं एसआई पद्धति को, समझो फिर से एक बार। ये क्या है आपका, एम के एस का चेंजिंग रूप है या परिवर्तित रूप है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में कितनी होती हैं, कुल 7 राशियां होती हैं और इसके क्या होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। देखो तो जो आपकी 7 दी गई हैं उनको हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपकी 7 इस प्रकार दी गई हैं और 2 इस प्रकार दी गई हैं। तो इनको देखते हैं सबसे पहले, जो आपकी मूल राशियां हैं, देखो उनका एसआई मात्रक क्या होता है और उनके संकेत क्या है, ठीक है ना दोस्तों। उन देखते हैं क्या क्या दिए हैं वो आपके। पहला है आपका क्या, लंबाई, लेंथ है, तो उसको किस में मापा जाता है, पहले ही बताया गया है, मीटर में। देखो एमकेएस में किस में मापा गया था, मीटर में, ठीक है ना फ्रेंड। अब क्या है, इसका संकेत क्या है आपका, एम, मीटर, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा क्या है आपका, द्रव्यमान, मास होता है जी। तो इसको किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है ना। जैसे आपके पास आलू हैं, कोई इतने ले लो या कोई अन्य वस्तु ले ली, उसको किस में मापती, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो इसका संकेत क्या होता है आपका, केजी, मतलब किलोग्राम। फिर है आपका तीसरा टाइम, का क्या होता है, एसआई मात्रक, सेकंड, क्या होता, सेकंड होता। इसको किससे संकेत किया जाता है, इसको मतलब शो किससे किया जाता है, इसको प्रदर्शित एस से, किससे, एस से। फिर है आपका 4th नंबर का ताप, टेम्परेचर होता है जो आपका, तो उसको किस में नापते, केल्विन में, किसमें, केल्विन में। एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका संकेत क्या होता है, की, क्या होता है, जस्ट के होता है, ठीक है ना दोस्तों। इधर आप लोग, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। फिर आपका 5वां नंबर का क्या है, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता आप किसी का नाम मत समझ लेना, ये आपका क्या है, राशि है, तो ज्योति तीव्रता। फिर क्या है जस्ट नीचे, कैडेला, क्या है मात्रक इसका, ऐसा मात्रक कैडेला, और इसको किससे शो करती, सी डी से, किससे, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है आपका 5वां नंबर का, धारा, क्या है, धारा, तो इसको किससे नापते, एम्पियर, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, और संकेत क्या है इसका, ए, क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है आपका 7 नंबर का, पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल, और संकेत क्या है, MOL, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, MOL है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग जी समझ गए होंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं। जो आपकी पूरक मात्रक है, टोटल 9 है, 7 जी हो गए, 2 आपके जी हैं। तो पूरक राशियाँ क्या है आपकी, पहला है कोण, क्या है, एंगल, कोण है, तो इसको हम किस में मापते, रेडियन में, किसमें, रेडियन में। तो क्या होता है इसका संकेत, RD, क्या, स्मॉल r स्मॉल d, ठीक है ना दोस्तों। जैसा जे है RD, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, क्या है, RD, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है आपका सेकंड, घनकोण, क्या है, घनकोण, तो इसको, इसका क्या होता है, संकेत होता है इसका
एस आर, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरेडियन। संकेत होता है इसका एस आर। ठीक है ना दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपकी राशियाँ, मूल राशियाँ, देखो आपका जो क्या दिया गया है, इधर दिया गया है आपकी राशियाँ, इधर मात्रक, SI मात्रक, इधर संकेत। तो लंबाई का क्या है? मीटर, इसको एम से शो करती। फिर क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम को किससे करते? केजी से। फिर है आपका समय, समय का क्या होता मात्रक? सेकंड, इसको एस से शो करती। फिर जस्ट आपका दिया गया है ताप, टेम्परेचर, इसका क्या होता मात्रक? केल्विन, इसको के से शो करती। फिर क्या दिया गया है? ज्योति तीव्रता, क्या है? ज्योति तीव्रता क्या होता है इसका मतलब? कैडिला, इसको किससे करते? CD से। फिर दिया गया है आपका धारा, क्या? धारा, जिसका क्या होता है? एम्पियर, और इसको किससे शो करते? A से, कैपिटल A। ठीक है ना। फिर दिया गया है क्या है आपका? पदार्थ की मात्रा, क्या है? पदार्थ की मात्रा, इसको क्या क्या, इसको मात्रा क्या होता है? मोल, इसको क्या शो किससे करते? MOL। ठीक है ना, मोल ही बोलते इसे। फिर जस्ट यहाँ आती पूरक राशियाँ पर। पूरक राशियाँ क्या दी गई हैं आपकी? कोण, कोण है आपका, तो इसका क्या है मात्रक? रेडियन, इसका संकेत क्या है? RD। ठीक है ना। फिर है आपका क्या? घन कोण, घन कोण है, इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, और इसका संकेत क्या है आपका? SR। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आगे के टॉपिक हैं उनको कब किया जाएगा? कल किया जाएगा, या आगे करवाएंगे, आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों की, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।